बताइए क्या स्टेप 1 बिल्कुल क्लियर हो गई आपको? मैंने कहा था अगर टोटल अप्रोच लगाओगे तो टोटल अप्रोच में पहली स्टेप ये होगी कि ऑफर को एक्सेप्ट किए बिना आपको प्रॉफिट निकालना है। तो मैंने वो प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया कि अगर मैं करंट प्रॉफिट की बात करूं यानी विदाउट ऑफर, तो एट प्रेजेंट में कितना कमा रहा हूं? 60,000 कमा रहा हूं। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। अब जो प्रॉफिट निकालूंगा वो क्या निकालूंगा? करंट प्लस ऑफर। बस दूसरा स्टेटमेंट मेरा ये बन जाएगा। अब मैं दोबारा से प्रॉफिट निकालूंगा, करंट को भी लूंगा और साथ में ऑफर को भी लूंगा। सबसे पहले सेल्स एग्जिस्टिंग। देखिए एग्जिस्टिंग में मैं 12,000 यूनिट 50 रुपए के हिसाब से बेच रहा हूं। तो मेरी जो एग्जिस्टिंग सेल थी वो है 6 लाख रुपए की। और ऑफर, अगर मैं ऑफर को एक्सेप्ट करता हूं तो 5,000 यूनिट 40 रुपए पर बेच पाऊंगा, क्योंकि सामने वाले ने बोला है मुझे 5,000 यूनिट देना, मैं आपको 40 रुपए दूंगा। तो 5,000 इंटू 40, 2 लाख। ये लीजिए मेरे पास सेल्स आ गई 8 लाख। अब इसमें से लेस करूंगा वेरिएबल कॉस्ट। सबसे पहले मटेरियल। आइए अब मटेरियल के रेस्पेक्ट में उसने क्या बोला है कि मटेरियल की जो पर यूनिट प्राइस है वो आपकी 1 रुपए से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो पहले ये निकालते हैं कि अभी मटेरियल की पर यूनिट प्राइस क्या चल रही है। तो मैं थोड़ा सा स्पेस लेकर नीचे वर्किंग करूंगा। वर्किंग, वर्किंग का पॉइंट नंबर 1, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। देखो ध्यान से, आपको ये दे रखा है कि आपका इस समय मटेरियल लगा 1,20,000 का और वो 12,000 यूनिट पर लगा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास ₹10 पर यूनिट आ गया। रिवाइज्ड कॉस्ट, उसने बोला है 1 रुपए से मटेरियल कॉस्ट कम हो जाएगी, और ये जो 1 रुपए से कम होगी उसने बोला है ये ऑल यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड पर। तो यानी अब मेरी जो मटेरियल कॉस्ट लगेगी वो 17,000 यूनिट इंटू 9 रुपए लग जाएगी। एग्जिस्टिंग पर भी 9 रुपए हो गई और ऑफर की यूनिट पर भी 9 रुपए हो गई। तो 17,000 इंटू 9, मटीरियल कॉस्ट का अमाउंट आ गया 153। बोलिए क्लियर है बिल्कुल? उसने बोला है जितनी भी यूनिट्स बनाओगे सब पर 1 रुपए से मटेरियल कॉस्ट कम हो जाएगी। तो एट प्रेजेंट मेरी 10 रुपए पर यूनिट लग रही है और अब वो 9 रुपए पर यूनिट हो जाएगी। उसके बाद आते हैं लेबर। अब देखिएगा लेबर का पॉइंट सुनना, अब इसको हमें थोड़ा सा समझना है। देखो इसने क्या बोला है, आपकी जो एफिशिएंसी है ना वो ड्रॉप हो जाएगी 2% ऑन ऑल द प्रोडक्शन। मुझे एक बात बताओ, अब अपने को एक एडजस्टमेंट समझना है एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी का मतलब समझते हो आप? नहीं सर हम नहीं समझते, कोई बात नहीं।
अच्छा, मुझे एक, ये सब कुछ भूल जाओ, केवल मुझे एक बात का आंसर देना। मैंने राधिका को बोला, राधिका अगर तुम फुल्ली एफिशिएंट होकर कॉस्टिंग का कोर्स करने बैठोगी, ध्यान से सुनना, फुल्ली एफिशिएंट का मतलब है कि जब तुम पढ़ाई कर रही हो तो तुम्हारा ध्यान इधर उधर की बातों में नहीं होना चाहिए। मोबाइल पर क्या हो रहा है, इंस्टा पर क्या हो रहा है, फेसबुक पर क्या हो रहा है, तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम एफिशिएंट तरीके से पढ़ने बैठो, और तुम अगर एफिशिएंटली पढ़ती हो, ध्यान से सुनना, एफिशिएंटली पढ़ती हो, मान लो 4 आवर्स पर डे, अगर तुम एफिशिएंटली पढ़ती हो 4 आवर्स पर डे, तो तुम अपने कॉस्टिंग के कोर्स को 10 दिनों में पूरा कर लोगी। यानी मैंने ये माना कि अगर राधिका 100% एफिशिएंट हो तो 10 दिन में 4 घंटे पढ़कर, यानी टोटल 40 आवर्स हो गए कि नहीं हो गए? यस। 40 आवर्स में राधिका कॉस्टिंग के कोर्स को कंप्लीट कर देगी। ये एक एस्टिमेशन था। लेकिन अब क्या हुआ वो सुनना। जब राधिका कॉस्टिंग के कोर्स को करने बैठी तो उसका ध्यान इधर उधर ज्यादा भटक रहा था, कई बार भटका, और इस वजह से क्या आपको लगता है कि कोर्स को करने में 40 घंटे से ज्यादा समय लगेगा उसे? लगेगा सर। इसका मतलब वो लेस एफिशिएंट हो गई कि नहीं हो गई? हाँ हो गई। इसी को दूसरी तरफ से चलते हैं। राधिका ने इतना अच्छा काम किया कि मैंने ये सोचा था कि वो इस काम को 40 घंटे में खत्म करेगी और उसने 35 में ही खत्म कर दिया। क्या बोलोगे इसे? सर, एफिशिएंसी उसकी बढ़ गई। मोर एफिशिएंसी बढ़ गई। यानी मैं ये मानता था कि 40 घंटे लगते हैं 100% एफिशिएंसी पर कोर्स को करने में। राधिका ने मुझे बोला सर मुझे तो 50 घंटे लग गए। इसका मतलब उसने लोअर एफिशिएंसी से काम किया होगा। फिर दूसरी तरफ राधिका ने मुझे बोला कि सर मैंने तो 32 घंटे में ही, 32 आवर्स में ही मैंने काम को कंप्लीट कर दिया, कोर्स को कंप्लीट कर दिया। इसका मतलब वो एफिशिएंट हो गई, मतलब एफिशिएंट 100 से भी ऊपर चली गई उसकी एफिशिएंसी। हाँ। अब यही चीज अपन जरा वर्क पर बात करते हैं। मैंने लेबर को बोला हुआ है तुम अगर 100% एफिशिएंट होते हो, अगर तुम 100% एफिशिएंट होते हो तो तुम्हें कितने रुपए मिलेंगे? तो आइए पहले मैंने लेबर कॉस्ट निकाली। लेबर कॉस्ट मुझे दे रखी है 2,40,000 डिवाइडेड बाय 12,000, यानी कितना हुआ? 20 रुपए। 20 रुपए। जानते हो ये 20 रुपए की जो रेट आई ना, ये रेट तब आई है जब वो वर्कर एफिशिएंट वर्कर है। यानी मैनेजमेंट ने माना है कि अगर आप फुल्ली एफिशिएंट हो तो काम को करने में जो समय लगेगा उस समय के हिसाब से आपकी रेट आई 20 रुपए। अब मुझे बताओ, अगर लेबर ने अपनी एफिशिएंसी गिरा दी, ध्यान से सुनना, अगर लेबर ने अपनी एफिशिएंसी गिरा दी तो क्या आपको लगता है काम को पूरा करने का समय बढ़ जाएगा? हाँ सर। और अगर समय बढ़ेगा तो क्या कंपनी की लेबर कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी? यस सर। आप इसको ऐसे समझो, मान लो मैंने अपनी लेबर को बोला था कि भैया तुम्हें आज फुल्ली एफिशिएंट होकर काम करना है तो तुम 10,000 यूनिट बना पाओगे, या मैं इसको 12 ही ले लेता हूं, तुम 12,000 यूनिट बना पाओगे और तुम्हें 20 रुपए के हिसाब से पेमेंट मिल जाएगा। अब लेबर ने अपनी एफिशिएंसी को कम कर दिया तो इसका मतलब वो आज 12,000 तो बना ही नहीं पाएगा, नहीं बना पाएगा ना। तो समझो मेरी बात, मैनेजमेंट क्या करता है, ये रेट मैंने भले ही पर यूनिट निकाली हो, बट एक चीज हमेशा ध्यान रखना, लेबर का जो पेमेंट होता है ना वो आवर्स पर बेस्ड होता है। समझ लो, लेबर को हम यूनिट वाइज नहीं देते, ये तो हमने कैलकुलेट यूनिट वाइज की है कि हमने टोटल लेबर को 240 दिया
और उससे 12,000 यूनिट बनी तो हमारे ऊपर एक यूनिट के 20 रुपए पड़े। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं वो समझना। मैंने अपनी लेबर को बोला था कि तुम अगर 100% एफिशिएंट हो तो तुम्हारी वेजेस बनती है 240 की। लेकिन अब आपको मैं ये बोल रहा हूं कि लेबर ने अपनी एफिशिएंसी को गिरा दिया, तो क्या आपको लगता है कि वो काम को करने में समय ज्यादा लेगा? यस सर सर। लेगा समय ज्यादा। भाई 100% ये बात तो बहुत एक अंडरस्टूड बात है। अगर आप लेस एफिशिएंट होकर काम करते हो तो काम को पूरा तो करना है, लेकिन पूरा करने में लगने वाला समय बढ़ जाएगा। अब अगर लगने वाला समय बढ़ा तो कंपनी को नुकसान हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि अगर समय ज्यादा लगा तो कंपनी को उसकी वेजेस भी ज्यादा देनी पड़ेगी, हाँ कॉस्ट इंक्रीज होगी। कॉस्ट इंक्रीज हो गई। तो उसी को कहते हैं हम एडजस्टमेंट ऑफ एफिशिएंसी इन लेबर कॉस्ट। एडजस्टमेंट ऑफ एफिशिएंसी इन लेबर कॉस्ट। अब इस क्वेश्चन ने क्या बोला कि आपकी लेबर ने जब काम किया तो उनकी ओवरऑल एफिशिएंसी 2% गिर गई। अगर 2% गिर गई तो मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी। 2% अगर गिरी तो मेरी कॉस्ट क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो देखो, हाँ जी, तो लिखो लेबर रेट ड्यू टू लोअर एफिशिएंसी। लेबर रेट ड्यू टू लोअर एफिशिएंसी। अगर मेरी लेबर लोअर एफिशिएंट है 2%, तो इसका मतलब ये 20 रुपए अब 98% को डिनोट करेगा। तो बताओ मेरी नई रेट क्या आ गई? 20.40। ये मेरे पास नई रेट आ गई। वापस से सुन लेना, एक बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है कि अगर मेरी एफिशिएंसी, ध्यान से सुनोगे, मेरी हालांकि ये आपका टाइम पर लगता है, लेकिन अब क्वेश्चन में टाइम नहीं है तो मुझे कॉस्ट पे डायरेक्टली लगाना पड़ेगा। मैं आपको इसको टाइम को लेकर ऐसे समझाता हूं। मैंने आपको ये बोला एफिशिएंट होकर काम करोगे, ध्यान से सुनना, तो आप 9 आवर्स में काम पूरा कर दोगे। यानी 100% अगर एफिशिएंट हो तो आपका काम 9 आवर्स में पूरा हो जाएगा। अब आपने क्या किया? अपनी एफिशिएंसी को 10% नीचे गिरा दिया। आपने अपनी, नहीं आदित्य, यहां पर तो वो बैठ जाएगा अगर आप इसका 20% भी निकालोगे, बट एफिशिएंसी का एडजस्टमेंट ऐसे नहीं होता कभी भी। एफिशिएंसी का एडजस्टमेंट समझना है आपको, वो इसी तरह से होता है। इस क्वेश्चन में तो क्या वो सेम आ गया। अगर आप 20% मतलब 20 का 2% निकालोगे तो वो 0.4 आया और मैंने डायरेक्टली ऐड कर दिया, बट ऐसा नहीं होता। उसका रीजन इसीलिए मैं आपको टाइम से समझा रहा हूं। मैंने कहा जब आप 100% एफिशिएंट होकर काम करोगे, ध्यान से सुनना मेरी बात को, 100% मैं यहां समझाता हूं। जब आप 100% एफिशिएंसी पर काम करोगे तो 10 आवर्स लगेंगे, सॉरी 9 आवर्स लगेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, सुनना, मैंने काम किया 90% एफिशिएंसी पर, मैंने काम किया 90% एफिशिएंसी पर। क्या 9 घंटे में काम खत्म हो जाएगा क्या? नो सर। 9 घंटे में काम खत्म ही नहीं हो सकता। अब 10 घंटे। कि काम को करने में उसे समय कितना लगेगा। तो भाई मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूं। अगर मान लो मैं अपने वर्कर्स को बोलता हूं कि भैया तुम्हें अलाउड टाइम तो 9 घंटे ही था ना, था कि नहीं था? लेकिन तुमने किस एफिशिएंसी से काम किया? तो यानी तुम्हारी एफिशिएंसी रही 90% की। तो अगर तुम 100% एफिशिएंसी तक जाओगे तो काम को करने में 100% तो पहुंचना ही पड़ेगा ना काम को। तो बताओ तुम्हें कितना समय लग जाएगा?
तुम्हें 10 आवर्स। 10 घंटे। अब अगर आप डायरेक्टली 9 का 10% निकालोगे तो वो 9.9 आएगा। तो आप ये कह सकते हो कि वो एग्जैक्टली मतलब अप्रोक्सीमेटली 10 के बराबर हो गया। बट एग्जैक्ट आंसर के लिए एफिशिएंसी चेंज इसी तरह से निकाला जाता है कि अगर ये 990 का है तो आपका 100 के पर जाते तो मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग अब आप 10 घंटे लगा दोगे उस काम को करने में, और 10 घंटे लगा दोगे तो 1 घंटे की वेजेस एक्स्ट्रा कंपनी को आपको पे करनी पड़ेगी। तो बताओ आपकी लेबर कॉस्ट कितनी लगेगी? 17,000 यूनिट इंटू 20.40। बताओ कितना आ गया? 17,000 इंटू 20.40 कितना आ गया? 346 800। वेरिएबल ओवरहेड में उसने कोई चेंज नहीं बोला है। आपके पहले वेरिएबल ओवरहेड 60,000 लग रहे थे 12,000 यूनिट पर, तो अब आप 17,000 यूनिट के निकाल दो, क्योंकि उसने ओवरहेड में आपको कोई चेंज नहीं दिया। तो बताओ वेरिएबल कितने लगेंगे? टोटल कर दो। 85 प्लस क्या गया? 584। कंट्रीब्यूशन बताओ। -8 लाख, 215,200। अब इसमें से लेस कर देंगे फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट पहले लग रही थी आपकी 120 प्लस उसने कहा था ऑफर एक्सेप्ट करोगे तो 35,000 और लगने लग जाएंगे। तो अब मेरी फिक्स कॉस्ट हो गई 1,55,000। बताओ मेरा प्रॉफिट कितना आ गया? $60,200। बताइए क्या ऑफर की वजह से प्रॉफिट बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बड़ा सर। बढ़ गया। बड़ा 200 रुपए। बस कितना ही बढ़ा हो, बढ़ गया ना 200 रुपए, तो ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड। हाँ सर। तो डिसीजन आ जाएगा ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड। बस इस तरह से टोटल अप्रोच लगनी है। पहले प्रेजेंट सिचुएशन का प्रॉफिट निकाल लिया, फिर प्रेजेंट प्लस ऑफर का प्रॉफिट निकाल लिया, और चेक कर लो अगर ऑफर की वजह से प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है तो हम ये बोलेंगे कि हमें ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और अगर प्रॉफिट नहीं बढ़ता तो हम बोलते कि ऑफर को क्या कर दो? रिजेक्ट कर दो। बिल्कुल सिंपल तरीका है। बस एक चीज आप याद रखो, जब आप क्वेश्चन को पढ़ते हो ना तो क्वेश्चन के फॉर्मेट आपके दिमाग में होने चाहिए, तभी आप जल्दी क्वेश्चन को कर पाओगे। मैं जब क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं मैंने सबसे पहले देखा अच्छा ये क्वेश्चन विद इन द स्पेयर कैपेसिटी है, तो मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली उसका फॉर्मेट आ जाना चाहिए कि बोले अब विद इन द स्पेयर कैपेसिटी है तो या तो ये क्वेश्चन टोटल अप्रोच से सॉल्व होगा या ये क्वेश्चन इंक्रीमेंटल से सॉल्व होगा। फिर मैं क्वेश्चन को जब आगे पढ़ रहा हूं तो मुझे इमीडिएटली ये पता लग गया कि जो मटेरियल कॉस्ट है ना वो एग्जिस्टिंग यूनिट पर भी चेंज हो रही है, केवल ऑफर पर नहीं, वो एग्जिस्टिंग यूनिट पर भी चेंज हो रही है। अब जैसे ही मुझे ये बात पता लगी तो मेरा दिमाग में पूरा फॉर्मेट क्लियर हो जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन अब मुझे टोटल अप्रोच से ही करना है, ये क्वेश्चन अब मुझे टोटल अप्रोच से ही करना है। तो मैंने फटाफट से पहली स्टेप लगाई और विदाउट एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर मैंने अपना प्रॉफिट निकाला, 60,000 आया। फिर मैंने दूसरी स्टेप लगाई और मैंने एग्जिस्टिंग प्लस ऑफर दोनों को जोड़कर दोबारा प्रॉफिट निकाला, तो मेरा प्रॉफिट आ गया 60,200। अब यानी इसका मतलब ऑफर को एक्सेप्ट करने की वजह से आपका प्रॉफिट 200 से बढ़ गया।
अब अगर प्रॉफिट 200 से बढ़ गया तो इसका मतलब मुझे ऑफर को क्या कर लेना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो आप नीचे लिख दो डिसीजन, ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड।